Hello children, this is the chapter number 27, the tribes of India. In the previous video, we had studied that Rama went with his father to the Jhabua and see the tribe of the Jhabua area. So Rama was very curious to know about the tribes. Her father told her that the tribes has a different language and style, custom and rituals, etc. Now today we will learn something more about the tribes. Next day again they returned late, but Rama was determined to know about everything. After meals, father told Rama about the various tribes of India, like the important tribes of Andhra Pradesh in Chenchus. The other tribes of this area are Jatapus, Kolam, Nayakpur, Savras, etc. The important tribes of Bihar and Jharkhand are Kharia, Orav, and Kharwar. Bihar is known after a backward tribe, Kahar. This tribe lives in the thick forest in hutments and depends on the nearby forest for food. अगले दिन रमा को उसके पिताजी के साथ जब वो घूम कर लौटे तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन रमा ने सोच रखा था कि आज वो पिताजी से पूछे बिना सोएगी नहीं। तो भोजन के पश्चात पिताजी ने रमा को भारत में फैली बहुत सारी विभिन्न ट्राइब्स के बारे में, जनजातियों के विषय में बताया, जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है चेंचुस है। इस प्रदेश में अन्य जनजातियां भी पाई जाती हैं, जैसे जाटापोस, कोलम, नायकपुर, सावरस। बिहार और झारखंड में प्रमुख जनजातियां हैं खारिया, ओराव तथा खरवार। बिहार में एक बैकवर्ड ट्राइब मीन्स पिछड़ी जनजाति भी पाई जाती है, जिसे कहार कहते हैं। यह जनजाति घने जंगलों में रहते हैं और हटमेंट्स मतलब झोपड़ी बना करके रहते हैं तथा भोजन के लिए ये आसपास के जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। द मेजर ट्राइब्स ऑफ गुजरात आर सिरोही, उदयपुर, कोटरा, सरसों, दाता। द नायकड़ा tribe lives near the border district of Gujarat. Naikada is the tribe which speaks Gujarati language. अब गुजरात की प्रमुख जनजातियां हैं सिरोही, उदयपुर, कोटरा, सरसों और दांता। इसी तरह से गुजरात के जो पास के इलाके हैं उनमें नायकड़ा जो ट्राइब है वो निवास करते हैं और नायकड़ा जो है वो गुजराती बोली बोलते हैं। 1/3 of the population of Odisha is comprised of the tribes कोरापुट, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम and Bondkhondpal districts etc. of the state are also inhabited by the tribes. The landscape of Madhya Pradesh and Chhattisgarh are very colorful and important in many respects. More than 40 tribes reside in these states. The major tribes are Gond, Bega, Bhil, भिलाला, बरेला, भारिया, कांवर, कंकर, सहरिया एक्सेट्रा। उड़ीसा में 1/3 जो जनसंख्या है वो जनजातियों की ही है और वहाँ पर कोरापुट, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर ये जनजातियों के क्षेत्र ही कहलाते हैं। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिफरेंट कलर के और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के परिदृश्य देखने को मिलते हैं। लगभग 40 से अधिक जनजातियाँ इस प्रदेश में निवास करती हैं और प्रमुख रूप से इनमें गौड़, बैगा, भील, भिलाला, बरेला, भारिया, कंवर, कनकार, सहरिया आदि हैं। The tribals consider most of the things of nature as a gift of their God. They are hardworking and simple. They are also known for their bravery and liberal lifestyle. Besides their custom, their ornaments and makeup are also very attractive. The most important feature of the tribes is their community life. They do most of the activities in group. Singing, music, dance, festivals and other social activities are performed in groups.
Along with this, their internal discipline and setup are also important. The women folk of the tribes adorn themselves with attractive ornaments of silver, bronze, beads and tattoos. तो जो ट्राइब्स होते हैं ये नेचर के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको वरदान के रूप में ये स्वीकार करते हैं। जनजाति के लोग बहुत मेहनती होते हैं और बहुत भोले भाले होते हैं और ये अपनी वीरता और फ्री जीवन शैली के लिए भी जाने जाते हैं। जनजातियों के कपड़ों के अतिरिक्त उनकी जो वेशभूषा और साज सज्जा होती है वह बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे यूनिटी में वो ग्रुप में रहते हैं, वो सामूहिक जीवन जीते हैं और अपना जो मनोरंजन है वो गीत, संगीत, नृत्य आदि सामाजिक कार्यों के रूप में वो सामूहिक रूप से मनाते हुए बिताते हैं। यहाँ पर जनजातियों की जो स्त्रियां होती हैं वो चांदी के, कांसे के और मोती के आकर्षक गहने पहनती हैं और ज़्यादातर ये टैटू बनवाती हैं, मीन्स गोदने भी गुदवाती हैं। नृत्य और संगीत जो है वो इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समाया हुआ रहता है। Their main occupation are agriculture, fishing and to collect fruits and flowers from forest। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है और फ्रूट्स और फ्लावर को फॉरेस्ट से कलेक्ट करना। चिल्ड्रन, वी विल रीड अबाउट द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ट्राइब्स इन द नेक्स्ट वीडियो।